एक समय की बात है, एक ऐसा गांव था जहां गरीबी सिर्फ हालात नहीं बल्कि लोगों की किस्मत बन चुकी थी। न पेट भरने को अन्न था, न प्यास बुझाने को पानी। उस गांव के लोग हर दिन तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें गिनते थे। उसी गांव में रहते थे दो भाई, राइस्टार और अज्जू। इन दोनों से अपने गांव की यह दुर्दशा देखी नहीं जाती थी। उनका एक ही सपना था, अपने गाँव को गरीबी के अंधेरे से निकाल कर खुशहाली की रोशनी में लाना। लेकिन दो खाली हाथ भाई अकेले भला क्या कर सकते थे। एक दिन दोनों भाई खड़े आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लोगों की बातें सुना है, गांव के पीछे जो घना जंगल है उसमें सोने और पैसों के ढेर छिपे हुए हैं, लेकिन उस सोने की रखवाली एक खूंखार बंदर करता है। जो भी बिना इजाजत उस सोने को छूने की कोशिश करता है वह उसे अपनी शक्तियों से मार देता है। यह सुनते ही राइस्टार की आंखों में चमक आ गई। उसने अज्जू से कहा, छोटे, अगर हम वह सोना हासिल कर लें तो हम गाँव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे ताकि वे पढ़ लिख सकें और एक दिन अपने गाँव को खुशहाल और संपन्न बना सकें। अज्जू यह सुनकर डर गया। उसके मन में उस खूंखार बंदर का खौफ बैठ गया। लेकिन जब उसने गांव के भूखे बच्चों के चेहरे याद किए तो उसने हिम्मत जुटाई और हामी भर दी। दोनों भाई अपनी जान की परवाह किए बिना गरीब बच्चों की उम्मीद बनकर उस श्रापित जंगल की ओर निकल पड़े। सूरज ढलते ढलते वे जंगल पहुंच गए। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। दोनों की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। राइस्टार आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसी पल वह बंदर प्रकट हुआ। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, जो भी मेरी इजाजत के बिना मेरे सोने को छुएगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही एक पल में सफेद धुएं का भयानक गुब्बार फैल गया। जब धुआं छंटा तो बंदर गायब था, सोना भी गायब था और जमीन पर राइस्टार की निर्जीव देह पड़ी थी। यह दृश्य देखते ही अज्जू कांप उठा। अब सवाल यह है, राइस्टार की मौत कैसे हुई? क्या अज्जू अपने भाई की मौत का बदला ले पाएगा और क्या वह गांव कभी खुशहाली देख पाएगा?